मेमोरेंडम में छापा था कि मैं लड़ूंगी, धारावी के एक एक घर के लिए लड़ूंगी और आखिरी दम तक लड़ूंगी, क्योंकि मैं धारावी की बेटी हूँ और हकीकत जीतू या हारू। धारावी के कार्यकर्ता अपने बलबूते पर, अपने ताकत के ऊपर वो लोगों ने लड़ने का प्रयास किया। धारावी बचाव आंदोलन इलेक्शन के राजनीति में उतरा नहीं था। अनिर्णयित और अपात्र का खेल तो 4 साल से चालू ही है। 200 लोगों का लिस्ट निकालने के बाद 10 लोगों को पात्र कराने का, 190 लोगों को अपात्र करने का। अब किस मुंह से धारावी बचाओ आंदोलन लोगों से लड़ने जाएगी? धारावी बचाओ आंदोलन जाएगी कि ये देखो जो हमारे मांगे है वो पूरी होना चाहिए, क्योंकि जो हम घर के बदले घर मुद्दा यही है कि धारावी बचाओ आंदोलन के लोगों ने देखा कि बीजेपी के लोग कैसे हारे और कौन हरा सकता है। धारावी की बेटी एक चेहरा है, वो आएगी लड़ेगी, लेकिन अभी हमको ये युद्ध लड़ना है। ये हमारा युद्ध है। हमारे युद्ध के लिए हमको तत्पर होना चाहिए। हमारा काम हमको खुद को बचाना चाहिए। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए हैं धारावी बचाओ आंदोलन पर आरोप लगता रहा है कि धारावी बचाओ आंदोलन शायद सो गई है, चाहे बिक गई है, या फिर वो चुनाव में हारने के बाद खत्म हो गई है। इन तमाम सवालों का जवाब कोई देने वाला नहीं था, इसलिए कि चुनाव सर पर था और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हर कोई जो है धारावी बचाओ के नाम पर वोट मांग रहा था। लेकिन उसके बाद आज वो घड़ी आई है कि धारावी बचाओ आंदोलन ने एक मीटिंग ली है और उस मीटिंग के बाद वो बता रहे हैं कि धारावी बचाओ आंदोलन ना तो सोया है, ना तो बिका है, और ना ही डरा है, और ना ही खत्म हुआ है। इन तमाम चीजों को लेकर बाबूराव माने जी हमारे साथ है, वो बताएंगे कि किस तरह से धारावी बचाओ आंदोलन खामोश थी, वजह क्या थी। आज उन्होंने बहुत जबरदस्त भाषण दिया है, उस भाषण के कुछ अंश हम कहेंगे कि वो हमारे माइक पे कहे ताकि लोगों को पता चले कि धारावी बचाओ आंदोलन बिक गया है, टूट गया है, सो गया है या बिखर गया है। उन तमाम चीजों का सवाल का जवाब हमसे लेंगे कि जिस तरह से तमाम लोगों ने सवाल किया था कि इलेक्शन में लोग जो हैं वो अपने कैंडिडेट को बचा नहीं सके, तो धारावी को क्या बचाएंगे। देखिए, इलेक्शन में धारावी बचाओ आंदोलन ने कोई कैंडिडेट नहीं दिया था। धारावी के कार्यकर्ता अपने बलबूते पर, अपने ताकत के ऊपर वो लोगों ने लड़ने का प्रयास किया। धारावी बचाव आंदोलन इलेक्शन के राजनीति में उतरा नहीं था। इसका राजनीति से क्या लेना देना? हाँ, और राजनीति से हमें कोई लेना देना भी नहीं है। हम लोग उतरे भी नहीं थे। जो जीते वो पार्टी के बलबूते पर जीते, लेकिन धारावी बचाव आंदोलन का जो भूमिका था, धारावी बचाव आंदोलन ने जो सवाल खड़े किए थे धारावी में, धारावी के जनता को बाहर भगाने का जो प्रयास विकास के नाम पर चल रहा था, इस सवाल को लेकर धारावी के लोगों ने जिनको वोट देना था उनको वोट दिया है, उनको जिताया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, लोकसभा के इलेक्शन में भी धारावी बचाव आंदोलन के विचारधारा के अनुसार लोगों ने एमपी भी चुना,
धारावी बचाओ आंदोलन की विचारधारा के अनुसार यहाँ का एमएलए भी चुना गया और कल परसों का कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी धारावी बचाओ आंदोलन के वोटों के, धारावी बचाओ आंदोलन के विचारधारा पे ही हम लोग ने जीता है। लेकिन लोग सवाल तो यही उठा रहे कि जो भी प्रचार हुआ है उन तमाम में सारे कैंडिडेट यही कह रहे थे, सारे प्रत्याशी यही कह रहे थे कि हम धारावी बचाओ आंदोलन के लिए हम लोग लड़े हैं और उसी का सिला हमें चाहिए कि आप हमें वोट दो। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। जो धारावी बचाओ आंदोलन की विचारधारा के साथ थे, धारावी बचाओ आंदोलन के मीटिंग में कई बार वो आए थे, धारावी के जनता के साथ वो लड़े थे, उसके कारण धारावी के लोगों ने उनको वोट दिया। कुछ पार्टी के वोट, कुछ धारावी के जनता के वोट, इस तरह से वो लोग जीत गए हैं उसमें। लेकिन है तो यही ना कि धारावी बचाओ आंदोलन के कैंडिडेट को धारावी ने नकार दिया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। धारावी बचाओ आंदोलन ने कोई भी कैंडिडेट नहीं दिया था। जो भी लड़े वो आंदोलन के कार्यकर्ता थे, लेकिन वो अपने बलबूते के ऊपर जीत लड़े हैं। वो धारावी बचाओ आंदोलन ने कोई भी उम्मीदवार का प्रचार, इसको वोट दो उसको वोट दो, ऐसा कभी भी कहीं भी और कोई भी मंच के ऊपर हम लोगों ने कहा नहीं था। लेकिन धारावी वालों ने बहुत सोच समझकर जिनको जिताना है उनको उन्होंने जिताया है, जिनको रुकना था उनको उन्होंने रुकाया है। लेकिन धारावी बचाओ आंदोलन की विचारधारा पर ही ये इलेक्शन हो चुका है। मैं चुनाव लड़ी, लेकिन धारावी बचाओ आंदोलन मुद्दा अलग है और चुनाव अलग है, तो दोनों मुद्दे को एक साथ लाना ये कोई उचित समय नहीं है। जो जीते उन्हें मेरा ये है। आप धारावी बचाओ के लिए खड़ी हैं? जी, मैंने अपने मेमोरेंडम में छापा था कि मैं लड़ूंगी, धारावी के एक एक घर के लिए लड़ूंगी और आखिरी दम तक लड़ूंगी, क्योंकि मैं धारावी की बेटी हूँ। और चुनाव जीतूं या हारूं, चुनाव जीतूं या हारूं वो अलग मैटर है, पर मैं धारावी की बेटी हूँ और धारावी के हर एक घर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए मैं लड़ूंगी और आखिरी दम तक लड़ूंगी। इसी बुनियाद को मैं साबित करने के लिए आज मैं अपनी मीटिंग में आई हूँ। धारावी बचाओ आंदोलन के साथ में हर कदम से कदम मिला करके खड़ी हूँ, क्योंकि धारावी किसी एक व्यक्ति का घर नहीं है, धारावी हमारे पूरे धारावी करों का घर है। और इसे बचाने के लिए हम सबको, सब राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा और एकजुट होकर के आना होगा। पॉलिटिशियन अपनी जगह है और धारावी एक मुद्दा नहीं, अपना घर है, उसके लिए हम सबको साथ में खड़ा होना होगा। धारावी बचाओ आंदोलन की एक बात तो माननी पड़ेगी कि इनकी जो विचारधारा थी ना, वो धारावी करों ने दिखा दिया कि जो लोग बाहर से आकर धारावी में लड़ रहे थे चुनाव, उनको उन्होंने नकार दिया, उनको धारावी से बाहर करके दिखाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो 4 के 4 नगर सेवक जो जीत कर आए हैं, बाबूराम माने से हम सवाल पूछेंगे कि क्या वो 4 के चारों नगर सेवक या 7 नगर सेवक धारावी बचाओ आंदोलन के साथ कभी खड़े हुए थे क्या? कभी वो आपके साथ कॉर्नर मीटिंग लिए थे क्या? कभी उन्होंने धारावी के लिए आवाज उठाई थी क्या? धारावी के सभी वार्डों की जो जनता है, जो हमारे शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ता है और वो जो नगर सेवक चुन के आए हैं, उन्होंने भी कई बार धारावी के ये आंदोलन में हिस्सा लिया है, धारावी के आंदोलन को ताकत देने का प्रयास किया है। वो हमेशा धारावी के जनता के साथ रहे हैं, इसके लिए वो जीत गए हैं। दीपक काले कब आपके साथ आए? देखो, दीपक काले की पार्टी, दीपक काले की पार्टी, दीपक काले की पार्टी वो हमेशा धारावी पार्टी नहीं, वो उनकी बात, नगर सेवक की बात हो रही। क्या टीएम जगदीश कभी आए क्या? देखो, क्या बब्बू खान आपके साथ आए क्या? क्या कभी भास्कर शेट्टी आपके साथ आए क्या? क्या कभी हर्षला मोरे आपके साथ आई क्या? सुनो, हर्षला मोरे भी कई बार आई है। वो तो अडानी के साथ सर्वे करवा रही थी। नहीं, सुनो, हर्षला मोरे भी धारावी बचाओ आंदोलन में आई है। बब्बू खान में कई बार धारावी बचाओ आंदोलन में आए थे और आशा काले की, अब जो उनके दीपक काले, उन्होंने भी धारावी बचाओ आंदोलन में कई बार हिस्सा लिया है। और उनकी जो वर्षाताई गायकवाड़ है, उन्होंने भी धारावी बचाओ आंदोलन के लिए बहुत बार प्रयास किया है। ये तो एक जवाब है, लेकिन जनता खुद देख रही है कि धारावी बचाओ आंदोलन के लिए एमएलए कब गली में आकर खड़ा हुआ है, कब ज्योतिताई आकर कहती है कि हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कभी उन्होंने किसी आंदोलन उन लोगों के लिए जहां पर कार्यकर्ता उनसे जाकर वोट मांग रहे थे कि धारावी के लिए हमें एक एमएलए चाहिए जो आपका धारावी बचाएगा, आज उस गली वाले पूछते हैं कहां है धारावी की बेटी? क्योंकि अब जो है लोगों को नोटिस दी जा रही है, घर से बाहर निकालने की धमकी दी जा रही है और
जो लोग सर्वे में अपना पेपर नहीं भी दिए हैं उनसे भी कहा जा रहा आप अनिर्णित हैं, आपके लिए कोई विचार नहीं किया गया है, हो सकता है आपको अपात्र किया जाए। यह हंगामा कई इलाकों में मचा है। उसके लिए क्या करने वाली धारावी बचाओ आंदोलन, क्योंकि अपात्र का खेल तो था ही, अब अनिर्णित का जो है खेल ज्यादा शुरू हो चुका है। देखिए, अनिर्णित और अपात्र का खेल तो 4 साल से चालू ही है। 200 लोगों का लिस्ट निकालने के बाद 10 लोगों को पात्र कराने का, 190 लोगों को अपात्र करने का, ऐसी बहुत सारे विभाग में यह अपात्र का खेल चल रहा है। लेकिन ये खेल के ऊपर धारावी वालों का पूरा लाइफ अवलंबित नहीं है। डर लगा हुआ है लोगों को। कुछ नहीं, हम लोग धारावी बचाओ आंदोलन के लोग उनके साथ में बिल्कुल मजबूत भिड़न के साथ हम लोग खड़े हैं और आज की मीटिंग में फिर से लड़ाई तगड़ी करने का हम लोगों ने, सारे लोगों ने सोचा है और इसके आगे बहुत कुछ अपने को धारावी बचाओ आंदोलन में बदलाव और ताकत दिखाई पड़ेगी। बहुत यह आंदोलन कैसे लड़ोगे माने सर, ना आपके पास पैसा है, ना कोई सेठ आपके साथ है, ना कोई पैसा लगाने वाला, आपको अपने जेब से पैसा लगाना पड़ता है। मैं अब एक खबर मेरे पास आई है कि प्रेम नगर और आजाद नगर से कई इलाके हैं जहां पर अडानी के पर्सनल कैमरामैन पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और उनकी राय ले रहे हैं। जो उनके खिलाफ राय है उसे मिटा दे रहे हैं, जो उनके फेवर में राय है वो लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं और धारावी में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि धारावी की जनता अडानी के साथ है, इस तरह के, और धारावी में गंदगियां दिखा दिखा कर वो धारावी करों को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो आज बड़े पैमाने पर धारावी वालों का आज भी विरोध हो रहा है, ये तो स्पष्ट हो गया। इलेक्शन का जो रिजल्ट आ गया उससे भी स्पष्ट हो गया कि हम अदानी को पसंद नहीं कर रहे हैं, अदानी का विकास हमें नहीं चाहिए। ये 3 बार इलेक्शन के निकाल को तो आप मानोगे कि नहीं, इलेक्शन का रिजल्ट तो फाइनल है ना। तो वो लोग तो कैमरामैन भेजेंगे गली गली में, लोगों से सवाल पूछेंगे और लोगों को बोलेंगे ये गंदगी दूर होने वाली है तो आप क्यों तैयार नहीं हो रहे। इस तरह का बहकावा, इस तरह का भ्रम प्रयास करने का वो पहले से कोशिश कर रहा है। लेकिन धारावी बचाओ आंदोलन भी ढीला पड़ने वाला नहीं है। वो आगे क्या बोलने वाला है उसके आगे बढ़कर हम लोग इसके आगे कदम डालने वाले हैं और हम लोग धारावी के जनता को जागरूक करने के लिए आने वाले कुछ काल में बिल्कुल कामयाब होंगे, इतना मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। और 2 सवाल मैं आपसे बाद में लूंगा, लेकिन और लोगों से जिनको जाना है उनसे ले लेता हूं। गलियों में लोग इंतजार कर रहे हैं कि धारावी की बेटी आएगी, धारावी का बेटा आएगा, धारावी का नेता आएगा, तो कहां है सारे लोग? अभी जो सबसे बड़ा आपके चैनल के द्वारा मैं, अभी आपने देखा होगा आफाक भाई थोड़ा दिन पहले, अभी खास करके हमारे राजीव गांधी नगर में वीडियोग्राफी चालू है। अभी जिस वीडियोग्राफी का जिक्र काफ़ी लोगों ने किया, मैंने भी किया, वो वीडियोग्राफी में लोगों से पूछा जा रहा है कि आपको चूहा काटता है क्या, आपके घर में पानी भरता है क्या, और आपके घर में आप कैसे रहते हैं, आप कैसे सोते हैं। ये सारी 2 साल से पूछने कोई नहीं आया और ये कभी कोई पूछने नहीं आया। अभी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ले लिया और पहला उन्होंने 112 लोगों का एनेक्चर 2 बनाया। राजीव गांधी नगर में 112 लोगों के एनेक्चर 2 में सिर्फ 4 लोग पात्र हुए थे और अभी उन्होंने वापस से 479 लोगों का एनेक्चर 2 लाया, जिसमें सिर्फ 64 लोग पात्र हैं, बाकी सारे लोग कोई सशुल्क है, कोई अनिर्णय है। तो इस तरीके से लोगों को जो ये कंपनी गुमराह कर रही है, लोग उम्मीद से बैठे हैं कि कोई मुझे बचाने आएगा, वर्षा ताई बचाने आएंगी, ज्योति ताई बचाने आएंगी या अनिल देसाई बचाने आएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि अगर धारावी को बचाना है, अपने घर, अपने दुकान, अपने मकान, अपने गोडाउन अगर बचाना है तो खुद को आपको बाहर आना पड़ेगा, धारावी बचाओ आंदोलन के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं ये धारावी बचेगा। लेकिन आप अगर किसी का भरोसा करके बैठे रहेंगे कि कल मुझे कोई बचाने आएगा, तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी भूल है और आप गलती पे हो। इस गलती को सुधारने की कोशिश करो। कहाँ है धारावी की बेटी? बार बार कही जाती है कि धारावी की बेटी ऐसा करेगी, धारावी की बेटी वैसा करेगी, लेकिन गलियों में दिखाई नहीं देती है धारावी की बेटी। सर ऐसा है, जब भी इलेक्शन आते हैं तो हम लोग रोज बोलते हैं, हमारा काम होता है कि भाई धारावी की बेटी है, हम धारावी बचाएंगे। सही मायने में धारावी के आदमी भी जो है आज हम अपने आप पे मजबूत करना चाहिए। धारावी की बेटी एक चेहरा है, वो आएगी, लड़ेगी, लेकिन अभी हमको ये युद्ध लड़ना है, ये हमारा युद्ध है,
हमारे युद्ध के लिए हमको तत्पर होना चाहिए, हमारा काम हमको खुद को बचाना चाहिए। यानी हमारा जो वोट हमने दिया था धारावी बचाने के लिए, वो वोट हमारा वेस्ट गया। ऐसा कैसे वेस्ट गया? वो आएंगे, आप उनको बुलाओ तो आएंगे, वो नेता है। कितनी बार बुलाया गया, कितनी बार बुलाया आपने? अभी कुछ गलतफहमियां थी, लेकिन आने वाले कार्यकाल में वो गलतफहमियां दूर हो जाएगी और धारावी बचाओ आंदोलन फिर से मजबूत ताकत के साथ धारावी में खड़ा होगा। इतना हम लोग को पक्का आशा है। आप डरो मत, आपको कहीं काल में वर्षाताई भी दिखाई पड़ेगी और ज्योतिताई भी दिखाई पड़ेगी। आप जो देखने के लिए बहुत आतुर है, वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि धारावी करो को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके हक का घर, उनका मकान, दुकान धारावी में मिलना चाहिए, उन्हें यहाँ से बेदखल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अडानी का हमेशा हर जगह पे, आप पूरे हिंदुस्तान में जाकर देखें, जहां जहां पे उन्होंने विकास का नाम लिया है, विकास नहीं वहां है। सबसे पहले हम जानना चाहिए कि जो ये चुनाव हुआ है, इस चुनाव को क्या धारावी करो का सपोर्ट था या वो पैसे का सपोर्ट था जो हर कैंडिडेट से मांगा गया और वोट नोट के बदले वोट दिया गया? देखिए, धारावी के वोटर मतदार लोग का उन्होंने अपने घर के बारे में नहीं सोचा। नहीं, घर के बारे में सोचा, इसलिए तो 4 नगर सेवक उद्धव ठाकरे साहब के आ गए और 2 कांग्रेस के आए, क्योंकि ये 2 पार्टी है। ये कितने पैसे लगे इस इलेक्शन में लड़ने के लिए? किसको? उन लोग पैसा खर्चा ही नहीं किया, बिना खर्चा किए ऐसे ही चुन के आए। हमने पब्लिक तो सुना लिफाफा बट रहा था, हमने तो सुना कि लोगों ने क्या बोलते हैं कुकर बांटा है। देखो, दूसरे का किसी का देखा होगा। सुनी सुनाई बातों से भारत की दुर्गति हो गई। सुनी सुनाई बातों से नहीं जाने का, प्रैक्टिकल है वो बात करो आप। क्योंकि हमारे जो भी लोग है, कांग्रेस के 2, ओबाटा के 2, जो 4 है, वो पब्लिक ने वोट डाला है। अब किस मुंह से धारावी बचाओ आंदोलन लोगों से लड़ने जाएगी? धारावी बचाओ आंदोलन जाएगी कि ये देखो, जो हमारे मांगे है वो पूरी होना चाहिए। क्योंकि जो हम घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान, आज देखो धारावी बचाओ आंदोलन नहीं होता था ना, आज 2 साल में अदानी आज तक कितना अंदर घुस जाता था। आज उनको बार बार नोटिस के ऊपर नोटिस के ऊपर नोटिस निकालना पड़ रहा है। 15 दिन, लास्ट 1 महीना था, वो करते रहेगा। लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ना, तब तक धारावी का एक भी घर, एक भी झोपड़ा टूटेगा नहीं। ये ध्यान में रखो। आपके माध्यम से हम लोग लड़ेंगे आखिरी दम तक, आखिरी सांस से। हमारा घर है भाई, हम लोग को धारावी छोड़ के धारावी के बाहर मुलुंड डंपिंग ग्राउंड, देवरा डंपिंग ग्राउंड नहीं जाना है। धारावी का एक भी घर और एक भी जगह धारावी के बाहर नहीं जाएगा। ये हम लड़ते रहेंगे भाई। लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग ये पूछ रहे हैं कि जब नगर ही नहीं होगा, नगर में लोग ही नहीं होंगे, तो नगर सेवक का फंड किस काम का होगा? कहाँ वो अपना फंड लगाएगा? सवाल यह है कि नगर सेवक अपना फंड कहाँ लगाएगा, वो बात की बात है। लेकिन धारावी रहेगा तब तो नगर सेवक मैं भी कह रहा हूँ, कहना मेरा मकसद अभी जो चुनाव जीता है, हाँ। जो भी जीते हैं, 4 यूटीबी शिवसेना के, 2 कांग्रेस के, मुद्दा क्या था? हमने इलेक्शन के दौरान 16 सूत्री धारावी के बचाओ आंदोलन का जो मांग था उसको डाला था सभी ग्रुप में, सभी तक पहुंचाया था कि लड़ाई हमें आगे लड़ना है, मुद्दा यही होनी चाहिए। धारावी बचाओ के अंदर अलग अलग पार्टी थी, सब अलग अलग लड़ रही थी। हम भी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी एक कैंडिडेट दिया था, लेकिन हम लोगों ने कभी भी ये बात नहीं किया कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो तो है, कोई किसी धारावी बचाओ आंदोलन के 4-5 पार्टियां हैं तो कोई एक पार्टी के नेता के कैंडिडेट ही जीतेगा। चुनाव और राजनीति थी, हाँ, तो वो एक ही जीतेगा। लेकिन मुद्दा हमारा वही होना चाहिए जो धारावी बचाओ आंदोलन का मुद्दा है, उसी को लेकर के होना चाहिए। और उसी मुद्दा को लेकर के चुनाव सभी कैंडिडेट ने लड़ा है। जो भी धारावी बचाओ आंदोलन के अलग अलग पार्टियां हैं वही मुद्दा बनाया है और उसी मुद्दे पर जीत हार हुई है इसलिए कि कुछ मुद्दा का रहता है, कुछ पार्टी का वोट रहता है, कुछ उनके पर्सनल वोट होता है। तमाम वोट मिला करके जीत होता है। लेकिन मैक्सिमम मुद्दा यही है कि धारावी बचाओ आंदोलन के लोगों ने देखा कि बीजेपी के लोग कैसे हारे और कौन हरा सकता है। ये 5 लोग जो एक ही विचार के लड़ रहे हैं, उसमें से कौन हरा सकता है, ये सवाल उन्होंने धारावी के लोगों ने देखा और वो धारावी बचाओ आंदोलन के मुद्दे पर ही उन्होंने वोट किया है। तो इस तरह से 6 उम्मीदवार जीता है और वो धारावी बचाओ आंदोलन का ही वोट है। उसके अलावा भी जो लोग लड़ रहे थे वो भी 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 1-1,500 उठाया है, वो भी धारावी बचाओ आंदोलन का ही वोट है। बड़ा जबरदस्त सवाल इन्होंने उठाया है कि जिसके लिए सीएम चलकर आए थे प्रचार करने के लिए, राजा,
उन्होंने उन्होंने सीएम की जो है इज्जत गिरा दी और हार गए। जब ये बात जो कह रहे कि धारावी करो ने सत्ताधारी पार्टियों को जिताया नहीं बल्कि उन तमाम लोगों को जिताया जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं धारावी करो के साथ थे, यही कहना चाह रहे थे। यही बात है कि जो धारावी के साथ लड़ते आए हैं, थोड़ा लड़े हो ज्यादा लड़े हो, लेकिन वो लोग विश्वास क्या है, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी पर विश्वास करे या वर्षा ताई जी पर विश्वास करे, और इस तरह से विश्वास जो हुआ, जो धारावी बचाओ के लिए लड़ा है, उनके घर और जमीन और उनका दुकान के लिए लड़ा है, उस सवाल पर ही वोट किया है लोग। आपने इंदिरा नगर का नाम सुना होगा, आपने कमला रमन नगर की बात सुनी होगी, मेघवाड़ी का नाम सुना होगा, आजाद नगर का नाम सुना होगा कि किस तरह से वहां डर का माहौल है, उन्हें नोटिस दी जा रही है। एक नया नाम भी आपके सामने जुड़ रहा है, यहां से भी पूछिए कि किस तरह से इन्हें भी नोटिस देके डराने और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम है आपका? यूसुफ नाम है मेरा। कहां से है? मैं इंदिरा भीमाचाल। और राधा क्या दिक्कत वहां पर है जो आप मीटिंग पर मीटिंग ले रहे हैं? अभी वहाँ कल आके एक नोटिस लगा दिए कि आप 15 दिन के अंदर अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करो। अभी वो नोटिस हमारे को कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक है, और कम से कम उधर हमने काफ़ी लोगों ने अभी तक डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करे वहां पर। अभी वहाँ सब मिला के अभी तो काफ़ी बड़ा एरिया है हमारा, 2-3 हज़ार घर होंगे, आजू बाजू में काफ़ी है। तो उनमें क्या अपात्र का लगा है नोटिस या अनिर्णित का? अनिर्णित का ज़्यादातर लगा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग ही ने डॉक्यूमेंट्स जमा किए, बाकी लोगों ने नहीं जमा किए। तो अब वो बोले 15 दिन के अंदर इसका आप जवाब दे दो, आके मिलो या मेल भेजो, जो भी है इसके बारे में आके मिलो और बात करो। तो ये अभी हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा और पब्लिक हो गई है पैनिक हमारे इधर। तो उसके लिए उनको समझाया जा रहा है कि आप पैनिक मत हो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिनको जानकारी है उनसे डिस्कस करेंगे, बात करके आप लोगों को बताएंगे कि आप पैनिक मत हो। बिल्कुल, बांटो और राज करो, यही है कि हर एरिया को अलग अलग परेशान करो और वो डर कर इनके साथ हो जाएगा। आखिरी सवाल माने सर से ही है कि माने सर, बार बार आप भी कहते हैं, आपके लोग भी कह रहे हैं, धारावी बचाओ आंदोलन के भी कह रहे हैं कि राजनीति अलग है, धारावी बचाओ अलग है, तो फिर लोग तो सवाल उठाएंगे ना, तो फिर क्यों आप नेताओं को बुलाते हैं, क्यों आप नेता के पास सभा लेते हैं, क्यों धारावी बचाओ आंदोलन को राजनीतिक मोड़ देते हैं? देखो, मर्यादित तौर पर पॉलिटिकल लीडर का हमें आधार तो लेना ही पड़ेगा, और हम लोगों ने उनको जिता के दिया है, हम लोगों ने उनको वोट दिया है धारावी वालों ने, तो उनको साथ में लेना और हमारे सवाल सरकार की और सरकार के सामने रखना, ये तो हमारा काम है। लेकिन पॉलिटिकल लीडर को हम बुलाते, इसका मतलब धारावी बचाओ आंदोलन राजनीति कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। उनको हमने वोट दिया है, उनको जिता के लिया है, तो उन्होंने हमारे साथ में लड़ना चाहिए, लेकिन हम भी उनको बुलाना चाहिए ना। जब हम बुलाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा हमारा क्या चल रहा है? लेकिन सारे दल, आप तो कहते हैं ना कि सारे दल के साथ में हम लड़ रहे हैं। सारे दल को साथ में लेके ही लड़ रहे हैं हम लोग, आज भी सारे दल को साथ में लेके लड़ रही है। और धारावी के घरों के मुद्दे के ऊपर हम कोई भी प्रकार की राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे। इसके लिए बड़े पैमाने पर धारावी वालों का हमें सपोर्ट मिला है, और 4 साल के बाद भी अदानी धारावी में कुछ नहीं कर सका है। इसका मतलब धारावी वालों ने अदानी को लताड़ दिया है। धारावी जो अदानी दे रहा है, जो हमें घर, वो घर हमें मंजूर नहीं है। ये सारी बात कई बार स्पष्ट हो चुकी है। डायमंड रोड के ऊपर जो है वो डंपर का आतंक मचा हुआ है। धारावी बचाओ आंदोलन को अगर ये पता नहीं है तो वहां देखें कि अडानी के डंपर का आतंक मचा हुआ है, लोगों के पैरों पे से कुचलता हुआ चला जा रहा है, लोगों के घरों में धूल और मिट्टी की अंबार लगती जा रही है, उससे लोग बीमार हो रहे हैं, अस्थमा हो रहा है, उनको टीवी की बीमारी हो रही है, लेकिन ना प्रशासन ना पुलिस कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। वो डंपर लगातार सुबह से शाम तक 100 डंपर रनिंग मार रही है। बिल्कुल, उसकी और धारावी बचाओ आंदोलन बिल्कुल ध्यान देगा। आने वाले 2-4 दिन के अंदर वार्ड ऑफिसर को ये प्रदूषण के विषय में खबर किया जाएगा, वार्ड ऑफिसर को घेराव किया जाएगा धारावी बचाओ आंदोलन के। इतना मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। बीएमसी ने एक दिखावा किया था कि पोल्यूशन को लेकर हम उस पर चार्ज मारेंगे या उसको चेतावनी देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आज पूरी धूल से भरी दिखाई दे रही है। अभी मैं डायमंड अपार्टमेंट में रहता हूँ, वहाँ पे रोज 100 गाड़ी, वो भी दिन में नहीं, रात को 11 बजे से चालू होती है, सुबह 6 बजे तक।
ये रात का परमिशन कैसा क्या मिला है हटाने को ये मालूम नहीं, लेकिन पूरा धूल जहाँ भी बैठो आदमी सांस ले नहीं सकता है। तो ट्विटर पे भेजा गया, सब जगह भेजा गया, लेकिन कोई एक्शन हो नहीं रहा है। कोई एक्शन हो नहीं रहा है। क्या इनको स्पेशल छूट मिली है क्या? छूट नहीं, छूट मिली हो न मिली हो, उस इलाके के रहवासियों को चाहिए कि रात में जगो और वो रोड के ऊपर ही मोर्चा लगा दो, रोड के ऊपर ही सो जाओ, ताकि ये जब तक नहीं करोगे तब तक ये बंद होने वाला नहीं है। उसको करना चाहिए, थोड़ा सा 1-2 केस होगा, केस को लेना चाहिए। जिस तरह से आप देखें कि विकास का नाम है, लेकिन विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि धारावी करोगे तो कहा जा रहा है आपको घर दिया जाएगा, लेकिन जब सारे लोगों को अपात्र कर दिया जाएगा, अनिर्णित कर दिया जाएगा, तो निर्णय किसके लिए लिया जाएगा? क्या धारावी के बाहर लोगों को निर्णय लिया जाएगा कि वो बाहर से आकर धारावी में रहें? क्या धारावी करो का हक नहीं है कि उनके घर के बदले उन्हें घर दिया जाए, मकान के बदले मकान दिया जाए, गोडाउन के बदले गोडाउन दिया जाए? क्या उनका पेपर लेने के बाद भी आप उन्हें अनिर्णित करके रखेंगे, उन्हें पात्र नहीं करेंगे? तो ये विकास किसका है? आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।